शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे करंट कैलकुलेशन। पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि भाई हम तिथि कैसे निकालते हैं, तिथि कैलकुलेशन हम पढ़ चुके हैं, नक्षत्र कैसे निकालते हैं, दशा पीरियड कैसे निकालते हैं, दशा बैलेंस कैसे निकालते हैं, या जन्म के समय पे जो महादशा कौन सी मिलेगी वो कैसे निकालते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कर्ण कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। जन्म के समय पे जो कर्ण जातक को मिलेगा, किस कर्ण में जातक का जन्म हुआ है, आज वो कर्ण निकालने की हम कैलकुलेशन यानी कि गणना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कर्ण क्या होता है, देखिए तिथि हमने पढ़ा, ल्यूनर मंथ को हमने दो पार्ट में पढ़ा कि भाई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोनों में 15-15 तिथि होती है, तो 30 तिथि टोटल होती है। तो एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, 7 मूवेबल कर्ण होते हैं और 4 फिक्स्ड कर्ण होते हैं। अब कर्ण निकलेगा कैसे, इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, पिछले वीडियोस में भी जाके देखिए कैसे हमने तिथि कैलकुलेशन बहुत इजी वे में पढ़ी है, और इजी वे में आपको नक्षत्र निकालना समझ में आएगा, महादशा का पीरियड, दशा पीरियड निकालना आएगा, बैलेंस निकालना आएगा, कैसे कौन सी दशा मिलेगी जन्म के समय पे, वो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। पीछे के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है कर्ण को निकालने का? फॉर्मूला है चंद्रमा के भोगांश में से सूर्य को भोगांश को माइनस करना है और 6 डिग्री से डिवाइड करना है, यानी कि मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 6 डिग्री। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। आपको इजीली समझ में आएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, है ना। दोबारा रिपीट करके देखिएगा, अगर एक बार में आपको लगता है कोई डाउट है तो रिपीट करके ज़रूर देखिएगा कि डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि मून लॉन्गिट्यूड इज 7 sin 23 डिग्री 46 मिनट और सन लॉन्गिट्यूड इज 8 sin 10 डिग्री एंड 9 मिनट। तो हमने क्या करना है, मून लॉन्गिट्यूड यानी कि चंद्रमा के भोगांश से सूर्य के भोगांश को माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने 46, ऊपर वाला चंद्रमा का भोगांश है, नीचे वाला सूर्य का भोगांश है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देते ताकि दोनों लैंग्वेजेस में समझ में आए। अब 46 में से 9 गया तो हमारे को मिला 37, 23 में से 10 गया तो मिला हमें 13। अब यहाँ पर 7 में से 8 तो हम घटा ही नहीं सकते, क्योंकि 7 की फिगर छोटी है और 8 की बड़ी है। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास टोटल 12 साइन यानी कि 12 राशियां होती हैं। तो 7 साइन का मतलब हो गया ये ऊपर वाला छोटा साइन है और नीचे वाला बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा नहीं घटा सकते। तो 12 साइन हमारे पास होते हैं, तो हम इस 7 में 12 को ऐड कर देंगे। तो 12 और 7 कितना हुआ, 12 और 7 हुआ 19। तो अब 19 हमारे पास जो फिगर आई, 19 में से जब हमने 8 को घटाया तो हमारे पास आया 11। तो अब हमारी टोटल जो कैलकुलेशन डिफरेंस आया वो आया 11 sin 13 डिग्री और 37 मिनट। समझ गए ना। यहाँ पे जो छोटा है, अगर छोटे में से आपको बड़े में नहीं घटा पा रहे हैं तो उसमें आपको 12 साइन ऐड कर लेना है। तो 12 और 7 19, 19 में से 8 गया तो 11 साइन यहाँ पर आ गया। तो आंसर आ गया 11 sin 13 डिग्री 37 मिनट। अब इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करना है 6 डिग्री से, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस डिग्री में चाहिए। तो अब यहाँ पर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक साइन में 30 डिग्री होती है। अब एक साइन में 30 डिग्री होती है, तो मतलब 11 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 डिग्री आ गया। अब जब ये 330 डिग्री कन्वर्ट, साइन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो डिग्री है उसको नीचे उतार के इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल आया हमारे पास 330 प्लस 13 343 डिग्री। अब 343 डिग्री आ गया। अब ये जो 37 बचा इसको भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में
60 मिनट्स होते हैं, यानी कि पहले हमने बताया एक साइन में 30 डिग्री होती है और 31 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 37 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.62 आ जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रख लिएगा कि जब भी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, जब भी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को मिनट में तो मल्टीप्लाई, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आया 0.62। अब ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 343 भी डिग्री में था तो इसको 342 में ऐड कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 343.62 डिग्री। तो ये जो हमारा मून लॉन्गिट्यूड और सन लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस आया वो डिग्री में हमने कन्वर्ट करा 342.62 डिग्रीज। अब हमारे पास क्या बचता है, 343.62 डिग्री को 6 डिग्री से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, अब 343.62 डिग्री को हमने 6 डिग्री से डिवाइड करा तो 57.27 हमारे पास आंसर आया। तो अब हमने क्या पढ़ा था, एक तिथि में 2 करण होते हैं, 30 तिथियों में 60 करण हो गए, है ना, 30 तिथि में 60 करण हो गए, तो 57 करण पास हो चुका है। 58 क्योंकि 57.27 आ गया ना, तो 59 से फिगर 57 से फिगर आगे चली गई, तो 57 जो है वो पास हो चुका है करण का, और 58th करण रनिंग है जो कि शकुनी है। 58th का मतलब क्या हो गया, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनती तिथि की चालू होती है और हमारे कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक वो जाती है, तो हमारी टोटल 30 तिथि बनती है। तो अब ये 58वां करण जो है वो शकुनी करण होता है और वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में सेकंड करण होता है। तो यानी कि अब हमारे को पता लग गया कि अब हमारा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी चल रही है और उसका दूसरा करण इस समय चल रहा है जिस समय जातक का जन्म हुआ। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है करण को समझने की कि करण कैलकुलेशन कैसे करना है। इसको रिपीटिशन प्रैक्टिस करिए, और कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।